हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। यानी बड़ा यूनिट को छोटा में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, छोटा यूनिट को बड़ा में चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि 3 यूनिट यहाँ पर हमने लिखा है वो कौन कौन है। यहाँ है मिलीमीटर, मिलीग्राम और मिलीलीटर। तो इसको हम रैम्स की तरह याद रख सकते हैं, जैसे बच्चे पोयम याद रखते हैं ना, नर्सरी क्लास के, एलकेजी यूकेजी के, 1 क्लास के। उसी तरह इसको रैम की तरह हम याद रख सकते हैं, जैसे मिली, सेंटी, देसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, देसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। मिली, सेंटी, देसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। तो इस तरह से रैम्स की तरह हम याद रख सकते हैं। तो एक को हम जैसे चेंज करेंगे बड़ा से छोटा में या छोटा से बड़ा में, उसी तरह से सबको करेंगे। तो हम पहले एक पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सब उसी तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर, उससे बड़ा है सेंटीमीटर, उससे बड़ा है डेसीमीटर, उससे बड़ा है मीटर, उससे बड़ा है डेकामीटर, उससे बड़ा है हेक्टोमीटर और सबसे बड़ा है यहाँ किलोमीटर। मैंने एरो का साइन भी दिया है रेड कलर में कि इससे बड़ा ये है, इस तरह से वो बड़ा होते गया है। अब हम बड़ा को छोटा में, छोटा को बड़ा में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए पहले हम बड़ा को, छोटा को बड़ा में, छोटा को बड़ा में मैंने चेंज किया है यहाँ पे। तो यानी कि मिलीमीटर से किलोमीटर की ओर गए हैं, मिलीमीटर से किलोमीटर की ओर, यानी इधर हम गए हैं। छोटा यूनिट को बड़ा में चेंज करना है। तो जब भी छोटा यूनिट को हम बड़ा में चेंज करते हैं तो हमें डिवीजन की जरूरत पड़ती है, यानी हम डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि 1 मिलीमीटर से कितना स्टेप आगे सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये सीढ़ी है, तो 1 मिलीमीटर से कितना सीढ़ी चढ़ने के बाद सेंटीमीटर आएगा, तो 1। तो 1 पे 1 0 से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर से एक स्टेप आगे सेंटीमीटर है, तो 1/10 सेंटीमीटर हुआ। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। अब आगे देखते हैं, सेंटीमीटर को अगर हेक्टोमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में, छोटा से बड़ा की ओर ही हम जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है तो डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर को चेंज करना है हेक्टोमीटर में, सेंटीमीटर यहाँ है, हेक्टोमीटर यहाँ है, कितना सीढ़ी आगे है, कितना स्टेप आगे है। तो सेंटीमीटर से 1 छलांग लगाएंगे तो 1 2 3 4, 4 छलांग में पहुंच जाएंगे, 4 सीढ़ी में पहुंच जाएंगे, 4 स्टेप में पहुंचते हैं। फिर से देखिए सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर यहाँ है, 1 हेक्टोमीटर, 2 3 4, यानी 4 जंप में हम सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर में आते हैं। इसका मतलब 1 पे 4 0 से हमें डिवाइड कर देना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर होगा, तो 1 को 1 पे 4 0 से डिवाइड कर देंगे, तो आया कितना 0.0001 हेक्टोमीटर। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रहता तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर था इसलिए हम यहाँ 1 लिखे, यहाँ 1 मिलीमीटर था इसलिए यहाँ पर हमने 1 मिलीमीटर लिखा, और 10 से डिवाइड किया इसलिए मिलीमीटर नहीं लिखाया, सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं बड़ा से छोटा की ओर, इधर मैंने याद रखने के लिए सिंबल दे दिया कि अगर बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे, जितना स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां देखिए किलोमीटर से मिलीमीटर की ओर जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा। तो देखिए किलोमीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, कितना स्टेप आगे है, तो किलोमीटर से 1 स्टेप हेक्टोमीटर, दूसरा स्टेप में है डेकामीटर, दूसरा स्टेप में है, तो 1 पे 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश डेकामीटर।
तो 1 किलोमीटर इक्वल टू यहां से 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, आया 100 डेकामीटर। यही आंसर हुआ। अगर यहाँ पर 2 किलोमीटर रहता तो यहाँ पर हम 2 लिखते, यहाँ पर 5 किलोमीटर रहेगा तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखिए हेक्टोमीटर कहाँ है, यहाँ पे है, और सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे है। कितना स्टेप राइट हैंड साइड है, तो हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ये भी 4 स्टेप है। तो 1 पे क्या करेंगे, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया, इधर जाना है, बड़ा से छोटा तो मल्टीप्लाई और छोटा से बड़ा तो डिवाइड। तो देखिए 1 पे 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, आया कितना 10,000 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर यहाँ 4 हेक्टोमीटर रहता, यहाँ 4 लिखते तो हो जाता 40,000 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 5 रहता तो 50,000 सेंटीमीटर होता। तो मैं समझता हूं कि दोनों क्लियर हो गया होगा। तो जिस तरह से हम इसको चेंज कर रहे हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, उसी तरह से मिलीग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस है। उसी तरह से मिलीलीटर को सेंटीलीटर में चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस है यही। अगर उल्टा करेंगे, हाँ, किलोग्राम को मिलीग्राम में तो मल्टीप्लाई करेंगे, किलोलीटर को मिलीलीटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक यही सिस्टम तीनों में लागू होगा। तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।